Hello everyone, myself Nidhi Upadhyay, Assistant Professor from Department of Botany, Kautilya Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya, Kota, Rajasthan. I welcome you all in today's e-lecture, and today we are going to discuss about the topic Nostoc, which is from BSc B.Ed Part 1. आज के टॉपिक में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हैबिटेट यानी उसका आवास, उसके बाद क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, रिप्रोडक्शन, उसमें जनन, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस यानी उसका आर्थिक महत्व। नॉस्टॉक इज a genus of blue-green algae और cyanobacteria. नॉस्टॉक नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया में आते हैं। हैबिटेट यानी इनका आवास, फाउंड मेनली इन फ्रेश वाटर एज फ्री लिविंग कॉलोनीज और अटैच टू सरफेस एट द बॉटम, फाउंड ऑन ट्री ट्रंक्स, फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंगस, ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स। इनका जो आवास है वो सामान्यतया स्वच्छ जल होता है। स्वच्छ जल का मतलब होता है जिसके अंदर नेचुरल अकरिंग वाटर होता है, जैसे पॉन्ड, रिवर, लेक, स्ट्रीम्स। इनमें या तो ये फ्री लिविंग होते हैं या फिर किसी सरफेस से अटैच्ड पाए जाते हैं, या फिर ये किसी पेड़ के साथ अटैच्ड रहते हैं, या इनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है कवक के साथ, ब्रायोफाइट के साथ और जिम्नोस्पर्म्स के साथ। सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी सहजीविता, जिसके अंदर दो जीव साथ साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। एक को इसमें न्यूट्रिशन मिलता है और दूसरे को उसमें शेल्टर मिलता है। तो फंगस के साथ जब इनकी एसोसिएशन होती है तो उसको हम लाइकेन कहते हैं, जिसमें जो नॉस्टॉक होती है वो फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकती है। और जो फंगस होती है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करती है। इसी तरह से ब्रायोफाइट जैसे एंथोसिरोस में भी इनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाई जाती है, और जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस की जो कॉलेरॉइड रूट होती है उसमें भी इनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाई जाती है। नाउ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, डोमेन बैक्टीरिया, फाइलम साइनोबैक्टीरिया, क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर नॉस्टेकेलीज, फैमिली नॉस्टेकेसी और जीनस नॉस्टॉक। अब हम आते हैं इसकी स्ट्रक्चर पर। Nostoc are prokaryotic and are grouped with bacteria. They are kept in cyanobacteria as they are photosynthetic. Nostoc को हम ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो सेल की स्ट्रक्चर होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया जैसी होती है, जिसमें जो सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम, ईआर और अदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिस वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाती है। इसीलिए स्ट्रक्चर इनकी प्रोकैरियोटिक होती है, लेकिन क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ये प्लांट की कैटेगरी में आते हैं और इन्हें हम एल्गी वाले सेक्शन में रखते हैं। इन्हें हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। Nostoc are filamentous and unbranched, found in a gelatinous mass as a colony. जैसा कि आप इसकी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये एक फिलामेंट जैसा है, तंतु के समान दिखाई दे रहा है और इसमें कोई शाखाएं नहीं हैं। ये अनब्रांच्ड है और ये एक जिलेटिनियस मास की कॉलोनी के फॉर्म में पाया जाता है। ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फिलामेंट मिल कर के एक बड़ी कॉलोनी बना लेते हैं और वो कॉलोनी जो है एक बड़े एग के जैसी दिखाई देती है। The filament consists of a chain of cells which appear like a bead called trichomes. इस तरह की बहुत सारी सेल्स मिलकर के एक चैन जैसा फिलामेंट बना लेती है
और ये सारा हमें ऐसा दिखाई देता है जैसे मोतियों की माला हो, और इस कॉलोनी का हर फिलामेंट ट्राइकॉम कहलाता है। सेल्स आर ओवल, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। जैसे कि आप इसकी सेल की स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, हर सेल जो है वो या तो गोलाकार हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है, या गुलाब जैसी हो सकती है। Some of the cells in the filament are differentiated. They are called heterocyst or sites for nitrogen fixation. ये जो पॉइंट है ये एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अंदर आप फिलामेंट में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स देख पा रहे होंगे जो रेड कलर से ड्रॉ करी हुई है इसमें। ये जो सेल्स होती है ये सेल्स अदर सेल से कुछ डिफ्रेंशिएट हो जाती है। ये सेल्स नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। इनमें एक स्पेशल एंजाइम से पाया जाता है दैट इज़ नाइट्रोजिनेज, वो इसमें हेल्प करता है। Each cell has a thick cell wall made up of peptidoglycan. ये बैक्टीरियल सेल का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, तो नॉस्टॉक में भी यही फीचर पाया जाता है। The cytoplasm of a cell is differentiated into chromoplasm and inner cytoplasm. जो सेल होती है, सेल के बाहर की तरफ का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं, और अंदर की ओर का जो होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल्स कंटेन क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है, लेकिन इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन कलर का होता है, फाइकोसाइनिन होता है जो ब्लू कलर का होता है, एंड फाइकोइरिथ्रिन होता है जो रेड कलर का होता है। इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो हमें ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई देती है। साइटोप्लाज्म कंटेन्स इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ये अगेन बैक्टीरियल सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो विदाउट हिस्टोन होता है, यानी वो किसी भी लेयर से कवर्ड नहीं रहता है, जैसे हम उसे न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। तो सेम फीचर यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। Each filament is covered in a mucilaginous sheath made up of polysaccharides and also contains proteins. It absorbs and retains water. इसकी जो म्यूसिलेजिनियस शीट होती है जिसके अंदर पूरी कॉलोनी कवर्ड रहती है वो पॉलीसेकेराइड्स और कुछ प्रोटीन्स की बनी होती है, जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके और उसे रिटेन कर सके ताकि जो मॉइस्चर है वो कॉलोनीज़ में बना रहे। कॉलोनीज आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स। जैसा कि इसमें सेल्स डिफरेंट साइज शेप की होती है, उसी तरह से इसमें जो कॉलोनीज होती है वो भी डिफरेंट शेप, साइज और कलर की हो सकती है, जिसमें ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन, रेड ग्रीन टाइप की मोस्टली पाई जाती है। अब हम आते हैं इसकी रिप्रोडक्शन पर। नॉस्टॉक क्योंकि सबसे सिंपल टाइप की एल्गी है तो इसमें सबसे सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, केवल और केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 5 तरीके से हो सकता है: फ्रेगमेंटेशन, हार्मेगोनिया, एंडोस्पोर, हेट्रोसिस्ट और एकाइनिड्स। फ्रेगमेंटेशन, हार्मेगोनिया और एंडोस्पोर, ये शुरू के जो 3 तरह के रिप्रोडक्शंस हैं ये फेवरेबल कंडीशन में होते हैं, और हेट्रोसिस्ट और एकाइनिड्स का फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें नॉस्टॉक का फिलामेंट किसी भी फिज़िकल या फिजियोलॉजिकल डैमेज की वजह से ब्रेक हो जाता है। फिज़िकल और फिजियोलॉजिकल डैमेज का मतलब है कि अगर किसी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से फिलामेंट ब्रेक हो रहा है तो वो फिज़िकल डैमेज, फिजियोलॉजिकल डैमेज जिसके अंदर किसी भी बायोकेमिकल फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से फिलामेंट का ब्रेक होना। तो
फिज़िकल फैक्टर्स जो होते हैं वो आउटर होते हैं और फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं। आकारिकीय और कारिकीय परिवर्तन। फिर नेक्स्ट है हार्मेगोनिया। इस टाइप के रिप्रोडक्शन के अंदर पूरे फिलामेंट में जहाँ जहाँ पर भी हेट्रोसिस्ट पाई जाती है उस जगह से फिलामेंट डैमेज हो जाता है और हर फिलामेंट अलग होकर डिवाइड होकर नया पूरा फिलामेंट बनाने की कैपेसिटी रखता है। थर्ड टाइप जो है वो है एंडोस्पोर। इस टाइप के अंदर जो नॉस्टॉक की सेल्स होती है उसके चारों तरफ लेयर्स आ जाती है और वो लेयर बाहर की तरफ निकल कर जर्मिनेट होकर पूरा नया ट्राइकॉम बनाने की कैपेसिटी रखती है। थर्ड टाइप है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट जैसा कि हम जानते हैं स्पेशलाइज सेल्स होती है फिलामेंट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये हेट्रोसिस्ट एक तरह से रेस्टिंग स्पोर का काम करती है और जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो ये अगेन डिवाइड होकर के वापस से पूरा नया ट्राइकॉम बनाने की कैपेसिटी रखती है। लास्ट जो मोड है वो है इकाइनीड्स। इकाइनीड्स का फॉर्मेशन भी अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। इसमें जो सेल्स है वो रेस्टिंग स्पोर की तरह काम करती है और उनके चारों तरफ 3 लेयर्ड वॉल बन जाती है और रिजर्व फूड मटेरियल का अमाउंट बढ़ जाता है। और जब ये सेल्स नॉर्मल कंडीशन में आती है तो इनकी जो आउटर वॉल है वो फट जाती है और ये जर्मिनेट होकर के डिवाइड होके अगेन पूरा नया ट्राइकॉम बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। अब हम आते हैं इसके इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस या इसके आर्थिक महत्व पर। Nostoc are important for their nitrogen fixing ability. They are used in paddy fields and are also used to increase the nutrient value of the soil. जैसा कि हम जानते हैं कि नॉस्टॉक के अंदर हेट्रोसिस्ट पाई जाती है जो स्पेशलाइज टाइप की सेल्स होती है जिसमें नाइट्रोजनीज एंजाइम पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसी वजह से जब हम नॉस्टॉक को पैडी फील्ड्स में काम लेते हैं या जो धान्य फसलें होती हैं उनके साथ में काम लेते हैं तो ये वहाँ की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है सॉइल की वो बढ़ा देता है क्योंकि वहाँ पर ये नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट्स को नाइट्रोजन देने का काम करता है। दे आर रिच इन प्रोटीन्स एंड विटामिन सी। इसी वजह से हम इनको खाने के काम में भी ले सकते हैं। Some species can accumulate polyhydroxybutyrate which is a precursor of plastic. क्योंकि कुछ स्पीशीज़ इसकी पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटायरेट केमिकल को एक्यूमुलेट कर सकती है जो प्लास्टिक के प्रीकर्सर का काम करता है, तो इस वजह से हम इसे इंडस्ट्रीज़ में भी काम में ले सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया कैन कन्वर्ट CO2 to biofuels. They can be used for bioremediation of wastewater and degrade environmental pollutants. बायोरिमीडिएशन का मतलब होता है कि किसी लिविंग सेल के को एज ए रेमेडी काम में लेना, उपचार के रूप में काम लेना। तो हम उसके अंदर जो वेस्ट वाटर होते हैं या जो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट होते हैं हम उनको डिग्रेड करा सकते हैं। So this is all about Nostoc. Thank you.